जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या अगर आप रेडियो ऑपरेटर या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके के शानदार प्रश्न का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है। इसके पहले हमने 47 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जीके के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर जाकर के आप जीके की इसके पहले की 47 क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले रुपया नामक सिक्का जो है ये किस शासक ने निर्गत किया था। इसका आंसर आप बताएंगे, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। मध्ययुगीन भारत में सबसे पहले रुपया नामक सिक्का जो है ये किस शासक ने निर्गत किया, आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह ने। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि शेर शाह ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। गाइस ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी उत्बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि प्राचीन पत्तन फुहार जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। ये देखो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन भले ही आपको टफ लेवल लग रहे हो लेकिन क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप इसे समझने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से देखिएगा। प्राचीन पत्तन फुहार जो है गाइस ये किस नदी पर तट या फिर किसके तट पर स्थित था, किस नदी के तट पर स्थित था। राइट आंसर हो जाएगा आपका कावेरी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान उदय प्राप्त हुआ। दैट मीन्स से हुआ कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये गाइस जृम्बिका ग्राम के जो रिजु पालिका नदी है यहाँ पर गाइस इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, वैशाली कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। आप सभी जानते हैं जैन धर्म से रिलेटेड है ना, जैन धर्म से रिलेटेड है महावीर स्वामी जी। तो गाइस यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिजु पालिका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका संगन कल्लू। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। गाइस जिसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं आप सबको बता दूं कि क्वेश्चन आज मैंने थोड़े टफ लेवल क्वेश्चन आपके लिए हुए हैं, क्योंकि गाइस आपके जो क्वेश्चन है आपके थोड़े कठिन है। तो इसे देखिएगा और अगर जो आपको ज़्यादा कठिन लग रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। गाइस जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार जो भारत में चुनाव हुआ ये किसके गाइस तत्व में प्रारंभ हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि गांधी जी के जो गाइस नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य है वो क्या था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का जो एकमात्र उद्देश्य है ये क्या था।
आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने कुल मिलाकर के 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से, गाइस जो अहमदाबाद में पड़ता है, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को इन्होंने पैदल यात्रा तय की। ठीक है, पैदल यात्रा शुरू की और गाइस पैदल यात्रा में इन्होंने कुल मिलाकर के 240 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत जो गाइस गांधी जी हैं, इन्होंने अपनी पैदल यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की थी, तो 240 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी और 12 मार्च 1923 को इन्होंने गाइस इसकी पैदल यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके इन्होंने नमक बना करके गाइस नमक सत्याग्रह का, गाइस या फिर कहा जाए तो नमक कानून का इन्होंने उल्लंघन किया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य था। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है ये कब स्थापित हुई थी, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है ये कब स्थापित हुई। देखो मैं आपको बता दूं कि फरवरी 1950 में लंदन में गाइस जो श्याम जी कृष्ण थे, गाइस श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 1905 में। याद रखना गाइस कि जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का अन्य नाम क्या है, तो याद रखना इंडिया हाउस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखो मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। ये आपसे पूछे जाने की संभावना है, इंपॉर्टेंट भी है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बनारस, ऑप्शन नंबर डी। जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। कहने का मतलब है गाइस कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, यहाँ पर मैं आपको गाइस इसका ऑप्शन दिखाता हूँ, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो रानी लक्ष्मीबाई गई थी गाइस, झांसी की रानी, उनके जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के बाद जो उन्होंने अपने एक दत्तक पुत्र दामोदर राव को गाइस उन्होंने दत्तक लिया था, है ना, दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकारा था। तो गाइस उन्हें उनका उत्तराधिकारी ना मानने या उनके उत्तराधिकारी से वंचित करने की बात और अपने राज्य को कब्जे में करने की बात जो है ये किसने की थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। गाइस इन्होंने एक विलय नीति या हड़प नीति गाइस इन्होंने शुरू की थी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आप कहते हो। तो गाइस जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति है इन्होंने गाइस शुरू की थी। इसका मतलब है कि अगर किसी भी राजा के पास उनका खुद का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका जो राज्य है वो राजा के मरने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया जाए या ब्रिटिश साम्राज्य अपने कब्जे में कर लेगा। यही थी हड़प नीति या यही था गाइस राज्य विलय नीति। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एशिया की सबसे लंबी नदी, अब देखो अगर गाइस आपसे ये कहा जाता है एशिया की सबसे लंबी नदी, तब आप कहेंगे यांगत्सी। यांगत्सी जो है गाइस ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। बट अगर आपसे ये कहा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आप कहेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। दूसरे नंबर पर जो गाइस आती है वो है अमेजन और तीसरे नंबर पर आती है यांगत्सी। ठीक है, तो गाइस ये जो यांगत्सी है ये लंबाई में विश्व भर में तीसरे स्थान पर है, जबकि एशिया में पहले स्थान पर हो जाएगी। विश्व भर में एशिया में पहले स्थान पर है नील नदी, दूसरे स्थान पर है अमेजन नदी और तीसरे स्थान पर है यांगत्सी नदी। ठीक है, अगला कि वृहत ज्वार जो है ये कब आता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। गैस वृहत ज्वार जो है ये कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे तो वृहत ज्वार आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो हैं ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आज हमारे हिसाब से कोई ये नहीं कहेगा कि आज आपके सिंपल क्वेश्चन थे, क्योंकि गाइस आज थोड़े आपके कठिन लेवल क्वेश्चन है। तो बताइए भारत में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत जो है ये अवस्थित है, यानी जो गाइस भारत है ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये ऑप्शन को देखने के बाद आंसर बताइएगा। गाइस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट किया गया है तो ध्यान दीजिएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। इसके लिए 5-6 सेकंड का समय लीजिए और थोड़ा गाइस इसमें आप बारीकी से समझने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने का। बताओ, चलो इसे मैं कट कर देता हूँ फिर आप देखो। देखो जो भारत है गाइस ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के गाइस 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा गाइस 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य गायु स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो गाइस क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कुल कितना प्रतिशत है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 31%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शाख पत्र जो है ये दिया जाता है निर्यातकर्ता द्वारा, आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा। देखो गाइस जो साख पत्र है ये आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी आयातकर्ता द्वारा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है ये कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है ये कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित है। इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17। तो मेरे प्यारे भाई जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है ये कहाँ पर है, मैंने आपसे बताया ही कानपुर में। अगला है कि जो राष्ट्रीय नियोजन है गाइस इसमें जो रोलिंग प्लान है इसकी अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि जनता सरकार द्वारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, M1 M2 M3 या फिर M4। सही आंसर हो जाएगा M3। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो संबंधित है ये किससे, योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय या वित्तीय आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, सो प्लीज फटाफट आंसर दीजिए। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे भाई बहन तक इस क्लास को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस मेहनत आपके लिए ही करते हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए लगाए हैं, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती ही है, फर्ज आपका तो बनता ही है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देखो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किससे संबंधित है आपसे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो भी यहाँ पर बता रहे हैं प्यारे भाई कि वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में जो स्थानीय शासन है इससे संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें के कालानुसार जो गाइस काल क्रमानुसार है उसको व्यवस्थित करना है। इसको आप देखिए और कोड भाषा का प्रयोग करके नीचे सही उत्तर बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उसके लिए गाइस आप समय भी लीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल है। बताइए इसका सही आंसर।
तो देखो गाइस, सबसे पहले अशोक मेहता समिति, उसके बाद जी.के.वी. राव समिति, उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति, उसके बाद पी.के. थुंगन समिति। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जा सकता है, ये केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, या लोकसभा में, या फिर राज्यसभा में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, भारतीय संविधान में जो संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, ये या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि भारत की संसदीय व्यवस्था में जो शून्य काल है ये कहाँ से लिया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। जो भारत की संसदीय व्यवस्था है, इसमें जो शून्य काल है ये कहाँ से लिया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का जो भी बता रहे हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो गाइस, यहाँ पर ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, ना जापान से, ना दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि आप सभी जानते हैं गाइस कि भारतीय संविधान में शून्य काल का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। और जो शून्य काल है गाइस, ये भारत की संसदीय व्यवस्था के अनुसार ये भारत की ही देन है, ठीक है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत में जो नागरिकता है, इसको निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। यानी भारत में नागरिकता की कौन सी विशेषता सही है। सही आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत में नागरिकता की गाइस एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है, ये वायुमंडलीय दाब के किसके बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब से कम, अधिक, या फिर बराबर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो गाइस, जो हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, या फिर कहा जाए जो रुधिर होता है गाइस, इसको हमें मापने के लिए हम इस फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना, जो रक्तदाब होता है इसके लिए हम इस फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है, याद रखना, ये वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि जीव विज्ञान नाम जो है ये किन्होंने दिया। जीव विज्ञान नाम जो है ये किन्होंने दिया। देखो मैं आपको बता दूं कि जीव जीव विज्ञान है गाइस, इसका नाम जो है ये किसने दिया। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो बताना लैमार्क ने। अगर आपसे ये कहा जाता है गाइस कि जो जीव विज्ञान है इसका जनक किसे माना जाता है, तब आप बताना अरस्तु को, ठीक है। क्योंकि जीव विज्ञान का जनक जो है ये अरस्तु को माना जाता है। और डार्विन जो है गाइस ये उत्तरजीविता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है, उत्तरजीविता की। और वही गाइस जो कैरोलस लीनियस हैं, यहाँ पर जो लीनियस हैं, इन्होंने गाइस द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया और इन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, आप याद रखना। अगला, प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। सही आंसर हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी सेल्यूलोज बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि फोटोवोल्टिक सेल जो है ये किससे संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा।
सही आंसर हो जाएगा जो फोटोवोल्टिक सेल है ये सौर या ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए सौर ऊर्जा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। सही आंसर हो जाएगा गाइस वो है कि जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी यानी कि खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताना। और इसके अलावा गाइस जो इसकी पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर लेना। 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा 30 क्वेश्चन में कमेंट में ज़रूर बताना। और क्लास अच्छी लगी तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सदस्यता या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, आपको इसका बेनिफिट मिला करे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, साथ में अपने प्यारे भाई तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।